नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जो कि पार्ट ऑफ द हज़ार्ड ही है ये भी, लेकिन ये है जो हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड। लेकिन एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड पे चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ डिटेल्स ले लेते हैं जो कि एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में क्या रहता है। तो अमूमन हमने ये देखा है कि काफ़ी अर्थ डे मनाया जाता है, जिस तरह से करके सेव अर्थ की बात की जाती है कि धरती माँ को कैसे बचाया जाए। और कुछ लोग बात करते हैं कि ये पोल्यूशन जो है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आपका, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उस पर चर्चा होती है। तो ये बड़ा कॉमन सी बातें हैं जिस पे काफ़ी इवेंट्स भी होते हैं इस पे करके। इस पे आने से पहले इस पे चर्चा करने के बाद हम लोग एक कोशिश करेंगे कि एक और भी जो है जियोलॉजिकल जो सेटअप है पूरा, जो किस तरह से जो अर्थ है वो अफेक्ट हुई है इन द पास्ट, और क्या क्लाइमेट पहले चेंज नहीं हुआ था, या हुआ था तो किस लेवल का हुआ था, और क्या फ्यूचर में वो क्लाइमेट चेंज होगा। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। तो ये तो तय है कि क्लाइमेट चेंज होगा और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और क्या सिर्फ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ही आपका जो है ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस पे भी एक हम लोग बात करेंगे करके। और फिर बात करेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें पहले समझते हैं कि ये एनर्जी बैलेंस एग्जैक्टली क्या है करके। तो ये देखा गया है कि जो भी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन जो धरती पे आती है सूरज से हमारी, वो एक बैलेंस फॉर्म में रहती है, जितना आता है उतना ही बार जाता है, लेकिन कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर से वापस आता है और वही आप हमारी जो धरती को है, अर्थ को वार्म करता है, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम सन एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स एज वेल एज रेडिएट एनर्जी बैक इनटू स्पेस। तो जो धरती पे रेडिएशन आया, कुछ तो एटमॉस्फेयर उसको कट करके रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन कुछ जो पास होके आता है और वो धरती को गर्म करता है, और धरती जो वार्म होती है उससे भी वो अपना एक रेडिएशन देती है करके। सो रेडिएट्स एनर्जी बैक इनटू द स्पेस, ये वाली बात है। सो अर्थ एनर्जी बजट डिस्क्राइब्स नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू द अर्थ इन फॉर्म ऑफ इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस, और जो आउटगोइंग होता है वो इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं जो कि वो बाहर एग्जिट करता है करके, तो रेडिएट बैक। ओके, सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज। तो कितनी तेज़ी से धरती गर्म हो रही है, वार्म अप हो रही है, वो डिपेंड करेगा, और ये जो है इसमें आउटगोइंग रेडिएशन जो है वो इंक्रीज होगा, एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू योर वार्मिंग ऑफ अर्थ। सो ये क्लाइमेट चेंज के लिए एनर्जी बैलेंस को समझना ज़रूरी है। और इसी की वजह से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आजकल एक्सट्रीम इवेंट्स आ रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड है हमारा, वो कैसे प्रभावित कर रहा है जो अमूमन हमारी जो डे टू डे लाइफ में। सो ऑल ऑफ द एनर्जी दैट वार्म्स द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड लैंड मस्ट बी रेडिएटेड बैक इनटू स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट क्लाइमेट। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो धरती है वो कूलिंग स्टेज में चली जाएंगी करके। तो ये चीज़ें भी जो हैं हम लोग आगे बात करेंगे। तो जितनी भी एनर्जी आ रही है वो रेडिएट बैक हो रही है। तो अगर मोटा मोटा हम लोग देखें तो ये रेडिएशन हमारा क्या आ रहा है करके, शॉर्ट वेव्स हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं हमारा। तो शॉर्ट वेव्स में आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन है आपका पूरा शॉर्ट वेव का, और जो लॉन्ग वेव आउटगोइंग रेडिएशन है वो ये है आपका करके। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम दिया गया है जो कि आपको बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू नो दैट कि इसकी वेवलेंथ कितनी है। और ये
मोटा मोटा ये दर्शा रहा है कि शॉर्ट वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स का जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है करके। सो सारा रेडिएशन जो है वो आपका सन से ही रिलेटेड है। सो आपका सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो आपका जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, और हम लोग कह सकते हैं कि विजिबल एंड यूवी रेडिएशन है, जो कि हम लोग पिछले उसमें देख रहे थे कि आपका जो शॉर्ट वेव है वो आपका ये है करके। सो एंड आउटगोइंग क्या है आपका, इट्स अ लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो जो धरती से जैसे मैंने कहा कि कुछ जो है एटमॉस्फेयर को इंटरसेप्ट करके अर्थ पे आता है, लेकिन कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वो जो अर्थ पे आ रहा है दैट इज अगेन रिलीज एंड रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन आपका। सो ये एक बताया गया है कि कुछ पोर्शन जो है इनकमिंग रेडिएशन का जो है आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन है जो सन से आ रहा है, वो तो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, स्कैटर भी करता है, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है वापस बाहर, कुछ जो पेनिट्रेट करता है इसको, दैट गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड देन फर्दर इट हैज बीन रेडिएटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। सो ये एनर्जी बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है करके। सो इन सोलर एनर्जी इनपुट ये देखा गया है टू द अर्थ सरफेस इज ऑन एवरेज 342 watt per meter square. So heat flow out of the earth's deep interior, जो deep interior में, क्योंकि inner जो core है आपका, outer core जो है सॉरी, वो आपका liquid है और वो radiate आपका energy भी करता है, लेकिन वो बहुत कम है, और उसकी मात्रा जो है अगर हम देखें तो इसको 0.06 watt per meter square है। Now to maintain a constant temperature, heat radiating from earth must balance the solar output, solar input। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है करके, तभी जो हमारा धरती के ऊपर एवरेज टेम्परेचर है वो बैलेंस होगा, या तो वो मेंटेन होगा, नहीं तो नहीं होगा करके। सो एनर्जी बजट जो है वो अगर डायग्राम शोज द एनर्जी फ्लोज इनटू एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब आया और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, जो रेडिएट होके इंटरसेप्ट होके नीचे आया धरती पे, वो वार्म होके वापस जा रहा है। नाउ इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट फ्रॉम क्लाउड एंड अर्थ्स रेडिएंट एनर्जी सिस्टम। तो ये CERES कहते हैं, और ये सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करता है। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, जैसे मैंने कहा कि करीब करीब आपका 340 वाट पर मीटर स्क्वायर है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्या करता है, इफ द अर्थ इज विदाउट एटमॉस्फेयर, मान लो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, देन ऑल रेडिएशन जो भी आ रहा है वो सीधा सीधा धरती पे आएगा, और क्या होगा, देन ऑल रेडिएशन इज इट रिसीव्स from sun will be reflected back into the space. In that case, the effective emission temperature would be आपका -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और एक करीब करीब अगर केल्विन में ले लें तो 255 केल्विन है, और पूरी धरती जो है एक ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करेगी। However, the actual mean temperature of the terrestrial surface of 15 degrees centigrade is due to the presence of atmosphere, absorption and re-radiation, और इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आपका जो धरती का टेम्परेचर है वो कुछ इतना होगा, एवरेज टेम्परेचर। अब रेडिएटेड एनर्जी बजट डायग्राम अगर हम लोग लेते हैं तो इसको एक लॉ है जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन का है, उसके बेसिस पे इसको देखते हैं करके
तो जहाँ पे P जो है आपकी एनर्जी है रेडिएटेड इन वॉट्स, स्टीफन कांस्टेंट है आपका सिग्मा, और A जो है एरिया ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन केल्विन है आपका। सो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि फ्रॉम द इनकमिंग रेडिएशन अबाउट 30% इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। मतलब जो हम लोग कह रहे हैं कि 340 में से ये करीब करीब 30% जो है ये आपका जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है टू द स्पेस। करीब 23% जो है इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर। तो ये करीब करीब बैठता है आपका 79 वाट पर मीटर स्क्वायर, और 7% इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। मतलब ये क्लाउड और उससे हो गया, और ये करीब 23 वाट मीटर पर स्क्वायर जो है वो आपका सरफेस, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अबाउट 70% ऑफ इनकमिंग रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड। ये सीधा सीधा नहीं आ रहा है, और ये इसकी मात्रा जो हो जाएगी करीब 240 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो ये एक आपका जो ये कि कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना एब्सॉर्ब हो रहा है, तो 20% के आसपास जो है इज एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर आपका करके। सो हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, फिर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फिर एब्सॉर्ब कितना हो रहा है करके, वो यहाँ पे हो रहा है करके। अब आगे देखते हैं कि और हमारा जो एनर्जी बैलेंस है वो कैसे बताता है। और अर्थ सरफेस से जो है, अर्थ सरफेस इज द 50% इज एब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। ओके, तो ये कैसे इस तरह ये जो रेडिएशन आ रहा है 340 वाट पर मीटर स्क्वायर का, उसमें से ये आपका कैसे डिवीजन हो रहा है और कैसे ये ऐड करता है वो हम लोग देखते हैं, और किस तरह से बैलेंस होता है करके। सो ये एक एनर्जी डायग्राम है जो कि USGS का है और नासा ने दिया हुआ है इसको। अब एनर्जी बजट एंड बैलेंस की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है और डायग्राम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपका कितना पोर्शन जो है उसमें से आपका तो ये 340 आपका जो इनकमिंग है, या तो 341 ले लो, कुछ थोड़ा आगे पीछे वेरिएशन होगा। जैसे यहाँ पे भी बताया गया कि सोलर रेडिएशन जो है वो करीब करीब आपका 341 के आसपास है वाट पर मीटर स्क्वायर। सो एनर्जी फ्लो डायग्राम में अगर देखते हैं तो एनर्जी बैलेंस अकर्स एट 3 लेवल्स, और ये आपका है एंटरिंग, एनर्जी एंटरिंग द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू एनर्जी लीविंग द एटमॉस्फेयर। ये बैलेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो तालमेल नहीं रहेगा, और दैट कैन रिजल्ट इन टू द ग्लोबल वार्मिंग फर्दर एक्चुअली। तो ये जो है आपका जितना भी सोलर रेडिएशन आ रहा है उतना ही ये बाहर जाएगा करके। दूसरा पार्ट है एनर्जी रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये आपका एटमॉस्फेयर में जितनी एनर्जी आ रही है उतनी ही लॉस कर रहा है वो करके, तभी ये बैलेंस की बात हो सकती है करके। एनर्जी एंटरिंग द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी लीविंग द अर्थ सरफेस। तो जो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही वो बाहर भी फेंक रहा है करके, तो वो यहाँ पे दिखाया गया करके। अब इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं कि ये क्या टोटल जो बन रहा है आपका, कैसे आपका 340 या 341 का आंकड़ा जो बैठता है इसमें करके। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि आपका पूरा एनर्जी बजट जो है अर्थ का उसको बैलेंस करता है करके। सो एनर्जी एंटरिंग द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू एनर्जी लीविंग द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग एनर्जी का बात करें तो इनकमिंग एनर्जी जो है वो आपका करीब करीब जो है ये 341 है करके। तो 341 है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आउटगोइंग क्या है आपका 102 है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, और दूसरा है जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये करीब करीब आपका 102 और 239 है। तो ये बैलेंस हो रहा है पूरा करके आपका।
इसी तरह से हम लोग देखते हैं द एनर्जी रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये कितना हो रहा है करके। सो एनर्जी गेन बाय द एटमॉस्फेयर अगर आप ले लें तो 78 है आपका, जो कि यहाँ पे है, 17 है, 80 है जो कि लैटेंट हीट की वजह से आपका हो रहा है, और 350 जो है वो करीब करीब यहाँ से आपका आ रहा है, वो कि बनाता है आपका 531। अब आउटगोइंग रेडिएशन अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये है आपका 333 आपका है, 169 है, और ये आपका 30 के आसपास ये है। तो ये भी मोर और लेस आपको बैलेंस कर रहा है ये करके। सो ये स्टेप 2 हो गया आपका, जहाँ पे एनर्जी रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द एनर्जी लॉस्ट बाय द एटमॉस्फेयर। तीसरा जो पार्ट आता है वो अर्थ सरफेस का आता है, कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना वापस री रेडिएट कर रहा है वो करके। सो एनर्जी एंटरिंग द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी लीविंग अर्थ सरफेस। तो ये आपका है 161, तो ये आपका 161 यहाँ पे है, एंड अगेन जो है 333 है, वो आपका ये है पूरा जो रेडिएट बैक कर रहा है आपको वहाँ पे। सो आउटगोइंग इज 17, 18, 80 और आपका ये है, तो 17, 80 और आपका 396 है। तो ये ऑलमोस्ट आपका इसने बैलेंस कर दिया यहाँ पे। सो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यूजुअली जो हम लोग बात करते हैं वो यही है कि एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके जो आ रहा है आपका री रेडिएट हो रहा है करके, तो वो अर्थ को और गर्म कर रहा है, वार्म कर रहा है। So greenhouse gases present in atmosphere radiates long wave radiation back to the surface of the earth, and also to space as counter radiations. तो ये चीज़ें जो हैं ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग कह लो या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो अर्थ सरफेस वार्म हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है करके। एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका एक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो जिस पे से बात कर रहे थे कि भाई आपके पास ऐसा एक मीडियम है जो कि आपकी शॉर्ट वेव को ट्रांसमिट करता है, अलाउ करता है सरफेस पे आने के लिए, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये मोर और लेस एक ग्लास की तरह एक्ट करता है करके। तो कुछ एरियाज़ में जो वेजिटेशन और वेजिटेबल ग्रोथ करते हैं वो इसी का सहारा लेते हैं और यही प्रोसेस होता है उसमें करके। तो ऊपर की जो छत है वो ग्लास की होती है आपकी। तो इसमें ये हो रहा है कि सिंपल एग्जांपल दिया है, यहाँ पे शॉर्ट वेव्स आ रही हैं आपकी, और यहाँ पे ये कमरा जो है वो हीटअप हो रहा है। शॉर्ट वेव जो है हीट द ग्राउंड, वार्म द एयर, राइजिंग द हीट राइजिंग एंड हीट्स द ग्रीन हाउस। तो ये ग्रीन हाउस को जो है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इसी के बेसिस पे बात की है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका इंफ्रारेड रेज हैं रेडिएटेड फ्रॉम ग्राउंड एंड कैन नॉट पास थ्रू द ग्लास, क्योंकि इंफ्रारेड आपकी वेव्स हैं जो कि हम लोग कहेंगे कि लॉन्ग वेवलेंथ है इसका, तो वो पास नहीं हो पाएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है करके। तो जो एनर्जी यहाँ से बिल्कुल बाहर जानी थी जाती तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो है इसको वार्म अप करती है। बट लेकिन सम लॉन्ग वेव्स रेडिएशन इज एमिटेड बाय द वार्म ग्लास। तो ये रेडिएशन आपका बाहर गया जो कि एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसी तरह से कहीं कहीं पे जो बात होती है, हम लोग जो कहते हैं कि यार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है करके, और पोल्यूशन की वजह से एक कैनोपी बन जाती है विच विल नॉट अलाउ दी some of the long wave to go out of that canopy. तो ये एक रीज़न जो बताया जाता है कि एटमॉस्फेयर में अगर आपका लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ आपका अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो वो बाहर एनर्जी को नहीं जाने दे रहा है, वो री-रेडिएट करता है वापस। सो ये नेचुरल उसमें बताया गया कि आपका जो वाटर वेपर है
कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स लाइक ग्लास। तो हम लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि CO2 एमिशन की बात करते हैं। तो CO2 एमिशन अगर अधिक है तो वो एक ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है आपका, ठीक है, वो एक ग्लास की तरह एक्ट करता है। एक्ट्स लाइक ग्लास अलाउिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन थ्रू बट absorbing द री-रेडिएटेड इंफ्रारेड। तो ये दिखाया गया कि आपका CO2 और वाटर वेपर आपकी जहाँ पे ज़्यादा है H2O, तो वो एरियाज़ में आपका री-रेडिएट होके वापस आएगी इंफ्रारेड एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ। कुछ रेडिएशन जो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो कुछ देश में ये भी देखा गया है कि भाई रात में आप बिजली कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि रात में भी रेडिएशन होता है आपका, जो लाइट्स हैं उससे भी रेडिएशन आपका निकलता है करके। सो रेडिएशन एंड टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट्स मोर एनर्जी देन कूल, हॉटर ऑब्जेक्ट्स शॉर्टर वेवलेंथ आपका होगा करके इसका। तो अर्बन एरियाज़ में यहाँ पे जो दिखाया गया है कि आपका ये जो पोर्शन है घर का, ये काफ़ी हाई रेडिएशन है, हायर टेम्परेचर है इसमें, ये वाले में। तो ये इंफ्रारेड पूरा वो दिखा गया है इसका। तो घरों में से भी आपका रेडिएशन हो सकता है करके। तो ज़्यादा अधिक बिजली जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, लाइटिंग ज़्यादा है, तो उस एरिया से भी आपका रेडिएशन हो सकता है एंड दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू द वार्मिंग। सो ये अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक, ये है आपका अल्बिडो। और अल्बिडो क्या है? परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, इनकमिंग जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट कितना वापस हो रहा है करके। सो इट इज़ मटीरियल्स प्रॉपर्टी, मटीरियल कैसा है, अल्बिडो ऑफ डिफरेंट मटीरियल विल बी डिफरेंट एक्चुअली। तो कितना एब्जॉर्ब करता है, कितना रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो फॉर एग्जांपल स्नो और आइस होगा, ये करीब करीब 45 से 85% ये रिफ्लेक्ट कर देता है वापस। तो ये भी देखा गया है कि जब अब गर्मी होती है तो हम अपने छत के ऊपर काफ़ी लोग करते हैं, जो सफ़ेद पन्नी लगाते हैं या तो कुछ चूने का पेंट करते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए और एब्जॉर्ब ना करे हमारी छतें जो। तो ये एग्जैक्टली वही है, वो अल्बिडो इफेक्ट है, उसको अल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। तो इसका स्नो एंड आइस का जो है वो मैक्सिमम है आपका। वाटर जो है वो करीब 2% का है इसका अल्बिडो। 2% का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है करके आपकी। अर्थ एंड एटमॉस्फेयर क्या है? 30% है इसका। और ये डिपेंड करेगा कि कितना एरिया आपका वेजिटेशन कवर्ड है और कितना एरिया ओपन है, उसको करेगा करके। ग्रीन हाउस इफेक्ट की हमने जो बात की, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये कोई मतलब हम लोग बिल्कुल इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंक्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं उसमें, उसकी बात करेंगे हम लोग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। जो हमने एक वो एग्जाम्पल देखा कि जहाँ पे घर बनाया गया ग्लास वाला घर है। सो व्हेन सन एनर्जी रीचेस द अर्थ atmosphere, some of it is reflected back to the space and rest is absorbed and re-radiated by the greenhouse gases. So greenhouse gases क्या हैं आपके? एक वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया करके। सो ये मोटे मोटे जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आपका जो अर्थ को वार्म करने में इजाफा करते हैं करके हम लोग कहें कि इट हेल्प्स द अर्थ टू वार्म मोर एज कम्पेयर टू व्हाट द रेडिएशन वी आर गेटिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कहाँ कहाँ से आ रहा है आपका? सो एक है आपका जो सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर एंड सम इज रिफ्लेक्टेड बैक, ये हम लोग बात कर रहे हैं करके इसकी। दूसरा है कि आपका ये है the rest of the sun's energy is absorbed by the land and ocean heating the earth
थर्ड जो है हीट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टूवर्ड द एटमॉस्फेयर। फोर्थ जो है री रेडिएट हो रही है वापस। सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि एक कैनोपी की तरह एक्ट करते हैं, तो ग्लास की तरह एक्ट करते हैं इन दिस कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारा टेम्परेचर जो है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, वो नहीं होगा, एंड दैट विल नॉट अलाउ द लाइफ टू सस्टेन ऑन दिस प्लैनेट। तो एक ये भी ज़रूरी है कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो। एंड देन पांचवा जो है आपका क्या है करके, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर, लैंड क्लियरिंग, ये आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये हम लोग सोर्सेज की बात कर रहे हैं, कहाँ से हो रहा है और क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। सिक्स क्या है, दिस इज ट्रैप्ड, this trapping actually basically extra heat will cause the rise in temperature of the earth. So sources of, हमने जैसे देखा कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, लैंड क्लियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजम्पशन ऑफ फूड, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वुड, रोड बिल्डिंग और बिल्डिंग्स बनाना, कंस्ट्रक्शन है आपका। तो ये सारे सोर्सेज हैं आपके फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस। द एब्सॉर्ब्ड एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर and the surface of the earth. This process maintains the earth's temperature at around 33 degree centigrade, warmer than it would otherwise be, allowing the life on earth to exist. Okay, so problem क्या है, increasing concentration of greenhouse gases, reasons आपके बहुत ही कॉमन है, जो कि अमूमन हम लोग इस पे बात करते हैं करके, so burning of fossil fuel, land clearing हो रहा है करके, long wave radiation from earth's surface are radiated back to the surface by greenhouse gases which results to warming। तो ये बातें हमने इसमें की हैं और थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कुछ एक मेमोरेंडम्स हम सारे देशों ने बनाए थे, जो कि कहा गया था क्योटो प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या हुआ था उस पर बात करेंगे और आगे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और फिर आएंगे जो कि एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड पे मेनली। तो तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।